सुनने के लिए, चुगली सुनने के लिए और तुम्हारी मार खाने के लिए बैठी थी वहां पे, और तुम्हारे घर के बर्तन भांडे और ये झाड़ू पोछा करने के लिए। मेरी मम्मी, मेरे पापा मुझे कहते थे मत कराया करो इससे काम, क्यों करवाते हो इससे काम। मतलब तुम लोग ये मत देखो कि तुम अपने बच्चे के साथ क्या कर रहे हो, और तुम ये देख रहे हो कि इससे मत। मैं कई बार मेरे को क्योंकि गुस्सा आता था, मैं अपनी सहेलियों के साथ जा नहीं पाती थी। कभी मुझे अपनी सहेली के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ कहीं जाना होता था, तो मुझे ना औरतों की तरह, एक शादीशुदा घरेलू औरतों की तरह मैं काम करके जाती थी, सारा काम। ठीक है, नाश्ता इनका बना के जाती थी। सुबह आधा आधी रोटियां मेरी बड़ी, जो मुझसे बड़ी है वो बनाती थी, फिर उसके बाद मैं बनाती थी। ठीक है, फिर मैं 11:30, मैं आपको बताती हूँ, 11:30 12 बजे मैं फ्रेश होती थी, टूथब्रश वगैरह, मुंह वगैरह मैं तब धोती थी। क्योंकि इनकी मर्जी थी, जब ये लोग पूरा बाथरूम खाली करते थे, जब इनके घर में सब निपट जाते थे, तब ये मुझे कहते थे अब तू ये बाथरूम यूज कर, उससे पहले हम तुझे ये बाथरूम नहीं देंगे। इनका क्या बहाना होता था, ये मुझे ये बोलते थे कि तू बाथरूम में बहुत टाइम लगाती है भाई, आधा घंटा लगाती है तू, इसलिए तुझे क्या है, तुझे अगर बाथरूम जल्दी चाहिए तो तू सुबह सबसे पहले उठा कर। सबसे अगर मुझे बाथरूम टाइम मेरे लिए चाहिए जल्दी, तो मुझे सबसे पहले उठना है, घर के हर सदस्य से पहले उठना है। 4 बजे उठो, 4:30 बजे उठो, तब तब यूज करो, और या तो सबसे लास्ट में यूज करो। तो इनके घर में जो इनके बेटे थे, वो एक एक, दो दो, तीन तीन बार, जितनी बार बाथरूम यूज करेंगे वो कर सकते थे, वो करते थे। इनका बड़ा लड़का 2-3 बार यूज करता था सुबह मॉर्निंग में बाथरूम, लेकिन मुझे कहते थे कि जब सब निपट जाएंगे तब तुम जाओगी। ये था इन लोगों का, ये मैं बता रही हूँ, ये सच बात है, ये भगवान गवाह है इस बात का। तो मैं वहां पर इस तरह रही हूँ, ऐसे नर्क में रही हूँ, यही कारण है कि आज मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, ये बहुत छोटी चीजें हैं, ये बहुत छोटी चीजें हैं जो मैं बता रही हूँ। अभी तो बहुत कुछ है जो ऐसा मैं बताना चाहती हूँ। मैं तो सच बताऊं, वो शब्द नहीं यूज कर पा रही हूँ जो एक्चुअल में इन लोगों ने, वो जो शब्द किए है ना, जैसे शब्द इन लोगों ने बदतमीजी वाले यूज किए, मैं तो वो यूज ही नहीं कर रही। क्या होती है माँ, ऐसी होती है माँ, ऐसी होती है माँ। मैंने अपनी माँ का कोई अच्छा रूप आज तक नहीं देखा है। ठीक है, चाहे मैं किसी भी चीज को, मैं सच बताऊं, मैं बातें खोलना नहीं चाहती, लेकिन मुझे नहीं पता कि आगे मैं कहाँ तक जाऊंगी, मैं कितनी चीजें इनकी खोलूंगी, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि भगवान मुझसे सिर्फ वो कराएगा जो उसे करवाना है मुझसे। सिर्फ एक मोमेंट बताऊंगी, और आप लोग उस मोमेंट को सुन के मुझे ये बताना कि यहाँ पर मेरी मम्मी सही है या मैं सही हूँ। ठीक है, और ये मोमेंट मेरे साथ हुआ है। ये बात है 2014 की, 2014 की, जब मैं अपनी शादी के बाद गई थी। और ऐसे गई थी कि मतलब जैसे होता है ना, शादी के बाद माएँ और घरवाले थक जाते हैं बच्चों को बुलाते-बुलाते कि हमने देखा नहीं, आ जाओ, या लड़कियों के बहुत चक्कर लगते हैं। लेकिन मुझे भाई साहब किसी ने नहीं बुलाया। मेरे माँ-बाप ने कभी मुझे मेरी शादी के बाद ये नहीं बोला कि हमसे मिलने आ जा, हमें तेरी याद आ रही है, कभी नहीं बोला है। ठीक है? तो जब 2014 में मैं गई थी, जब मैंने इन लोगों को, मैंने पहले भी बताया कि मैंने जब इन लोगों को फ़ोटो व्हाट्सएप किए कि देखो मेरी ब्लीडिंग हो रही है कान से, नाक से, तो इन लोगों को मजबूरन, जब इनको लगा कि हमको बिल्कुल ऐसे कर रही है कि कल ये बोलेगी कि भाई तुमने बुलाया नहीं, तो इन्होंने कहा चलो कर दो इसका टिकट, बुला दो इसे। तो इन लोगों ने मेरा टिकट करा के मुझे और मेरे हस्बैंड को बुलाया था। आज चाहे कोई कुछ भी बोले, मुझे गलत साबित करने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन ये भगवान जानता है, मैं जानती हूँ, और मेरे साथ वो करने वाले जानते हैं कि किसने क्या किया है। ठीक है, तो ये हुआ कि मेरी जो सबसे बड़ी वाली सिस्टर है वो रुड़की में रहती है। तो रुड़की से उसको इनके घर में आना था, क्योंकि वो आती रहती है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि वो हर दूसरे दिन इनके यहाँ आ जाती है, एक आध महीने में चक्कर लगा लेती है किसी के बर्थडे पे, या ये खुद ही बुला लेते हैं। तो वो आती है, तो वो मुझसे मिलने के लिए आई थी, मुझसे मिलने के लिए कह लो या माँ बाप से मिलने के लिए कह लो, होली पे। तो वो आई थी। मेरी मम्मी ने ये कहा कि जो मेरी सिस्टर है उसके लिए, कि रितु के लिए मैंने अलग से रख दिया। उसको बोल रही थी, वो मेरी सिस्टर को बोल रही थी कि मैंने उसके लिए अलग, मैंने तेरे लिए अलग से गुजिया रख दी है, तू लेके जाना, भूल मत जाना। तो मैंने अपनी मम्मी से ये कहा कि मेरे लिए भी रखी है कि नहीं रखी है, मेरे लिए, मैंने देखो, मेरे को इनका ना चालबाजी समझ में नहीं आई उस समय तक। मैं बिल्कुल ऐसा सोच रही थी कि ये लोग मेरे माँ बाप हैं, ये लोग मेरे को, अब तो ये मेरे को वैसे वो इज्जत को प्यार देंगे जो एक लड़की को ये देते हैं, क्योंकि अब तो मैं इनकी 24 घंटे इनकी नज़र के सामने नहीं आती, क्योंकि मैंने को फूटी आंख तो बात ही नहीं थी। तो मैंने कहा अब तो मैं इनके सामने आती नहीं हूँ, अब तो मैं इनसे बहुत दूर रहती हूँ, तो अब तो क्या ही नफरत करेंगे ये मुझसे। तो मैंने ऐसे नॉर्मली, जैसे हर बेटी अपनी माँ को बोलती है, तो मैंने कहा कि मेरे लिए भी रखी है कि नहीं रखी है, मेरे लिए भी रख देना, मैं भी मुंबई ले जाऊंगी और वहाँ खाऊंगी आराम से। होता है ना, अब जब आप मायके जाते हो तो बहुत कुछ लेके जाते हो। तो मेरी मम्मी का मुझे क्या जवाब था, कह रही कि तेरे लिए नहीं है मुंबई, मुंबई के लिए, कि मेरे आज इस बार गुजिया बहुत कम बनी है। मैंने ना अपनी मम्मी को ये बोला
कि मेरे लिए भी रख देना भाई, मैं भी मुंबई ले जाऊंगी और खाऊंगी आराम से, क्योंकि लोग तो जैसे सब करते हैं मैंने भी नॉर्मली यार वैसे ही बोला। ठीक है। तो मेरी मम्मी का ये जवाब था कि भाई अब नहीं है गुजिया, गुजिया खत्म हो गई है, मैंने अब ऋतु के लिए रखी थी, अब और गुजिया नहीं है, जिसने मतलब तुमने खा ली है। तो मैंने अपनी मम्मी को ये बोला, क्योंकि जो मैंने उस समय 2 गुजिया खाई थी, क्योंकि मैं डाइटिंग कर रही थी, तो मैंने कहा मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ, मैंने तो 2 ही गुजिया खाई हैं, यहाँ पर तो जब तक मैं वो ट्रीटमेंट ले रही हूँ तब तक मैं डाइटिंग करूंगी। तो मैंने कहा मैंने तो खाई नहीं, मैंने तो 2 ही गुजिया खाई। तो मेरी मम्मी कही कि जितनी भी खाई है अब नहीं है, मैंने अपनी ऋतु के लिए रखी थी, बस मैंने उसको दे दी, अब और नहीं है मेरे पास, अब और नहीं मिलेगी। तो ये जो है ये मेरी मम्मी का कहना था कि भाई अब नहीं है गुजिया, गुजिया खत्म हो गई है, जिसने जितने खा ली, बस जिसके जितना नसीब था उसने उतनी खा ली। तो ये मेरी मम्मी का कहना था कि मेरी मम्मी नसीब की बात कर रही थी, लेकिन मेरी मम्मी नसीब क्या, नसीब तो तुमने लिख दिया ना, तुमने अपनी जिस बेटी को देना चाहा उसको दे दिया, जिसको तुमने नहीं देना चाहा उसको तुमने नहीं दिया। तो मेरी मम्मी ये सब चीज़ें बहुत पहले से करती आई है, वो करती रहती है इस तरह की चीज़ें। और जब मैं उसको काउंटर करती हूँ इन चीज़ों पे, तो वो मुझे ये बोलती थी कि तुझे गलतफहमी हो रही है। अब बताओ इसमें क्या गलतफहमी है, मुझे ये बताना जरा सा, कोई गलतफहमी है इसमें? वो बेटी जो तुम्हारे घर में, सोचो, मैं उनके घर में 2-3 साल के बाद गई थी शादी के बाद, और ऊपर से शादी पे उन्होंने मेरी कोई खर्चा नहीं किया, मुझे कुछ दिया नहीं। ये उनका एक ये था कि बेटी तो भाई निकाला तो तुमने भी मुझे ही था ना इस धरती पे, बेटी तो हूं ना मैं तुम्हारी, मतलब थी ना मैं, बट बेटी तो थी ही। तो भाई जब मैं तुम्हारी बेटी थी तो बेटी का अधिकार तो देना था ना, या सिर्फ मैं ताने सुनने के लिए, चुगली सुनने के लिए और तुम्हारी मार खाने के लिए बैठी थी वहां पे, और तुम्हारे घर के बर्तन भांडे और ये झाड़ू पोछा करने के लिए। जो लड़की हर दूसरे महीने इनके यहाँ आती है, जिनको ये कभी अचार बना बना के, कभी कुछ बना बना के भेजती है, मुझे तो नहीं भेजी इन्होंने। और मुझे एक बार जब मेरी बहुत ज़्यादा बोलने पे इन्होंने जब कभी मुझे गुजिया पोस्ट किया था ना इस कुरियर से, तो इन्होंने इस तरह से गुजिया मुझे पैक करके दी थी कि ताकि दोबारा से मांगे ना। उस गुजिया की इतनी खिचड़ी बन गई थी, इतनी खिचड़ी बन गई थी, बिल्कुल इतना टूट चुकी थी वो, उस गुजिया का चूरा बन चुका था। तो जब मैंने कहा कि इसका ये तो पूरी गुजिया खराब हो गई, तो मेरी मम्मी मुझसे क्या बोलती है, दूर में भेजो तो ऐसा ही होता है, इसलिए तो हम भेजते नहीं है। अगर कोई अपने बच्चे को कुछ भेजना चाहता है ना, तो वो क्या पूरी पैकिंग करके नहीं भेजेगा? क्या वो डब्बे में डाल के नहीं भेजेगा? गत्ते में रख के कौन भेजता है? पॉलिथीन में रख के, पॉलिथीन में बंद करके एक कार्डबोर्ड के डब्बे में ऐसे ऐसे रख के कौन भेजता है? जैसे हम कुरियर करते हैं, जो अमेज़न वाले वैसे पिचका के कुरियर करते हैं, ऐसे कौन पैक करता है यार? मुझे बताओ खुद यार, क्योंकि इनसे मांगा ना जाए। और मैं, क्योंकि मैं इमोशनल इंसान, मुझे तो पता ही नहीं कि इनके ये ड्रामे चल रहे हैं। मैं सोचती थी कि मेरी शादी के बाद ये लोग शायद ठीक हो जाएंगे, मुझे ये लगता था कि भाई मैं इनको रोज नजर ही नहीं आऊंगी तो ये शायद ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं भाई, इन्होंने अपने इज्जत के कपड़े ऐसे उतारे, ऐसे उतारे, ऐसे उतारे, मैं क्या बताऊं। यही वजह है कि मैं कहती हूँ ना कि मुझे इनसे मिलना ही नहीं है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि माँ बाप ऐसे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और खास तौर से माँ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरी माँ का सिंपल इतना ही जवाब था कि भाई जितनी खाली हो गया बस, अब मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। ये जवाब था मेरी माँ का। वो ये भी तो अपनी बेटी को बोल सकती थी ना, बड़ी वाली को, कि तू तो हर साल लेती है, नीलम तो पहली बार आई है, इस बार नीलम को दे रही हूँ, तेरे को मैं फिर दे दूंगी, तू तो 2 महीने बाद आएगी, तुझे फिर 2 महीने बाद बना के दे दूंगी। लेकिन वो तो तब होगा ना जब मेरी माँ होगी, जब मेरी माँ ही नहीं तो कहाँ से बोलेगी? और इनको लगता है ये जहर मेरे अंदर अशोक भर रहा है। मेरी सिस्टर मुझे बोलती है बड़ी वाली कि ये तो अशोक भड़काता है तुझे, हमको लेके, परिवार को लेके। तो मेरा सिंपल जवाब है, अशोक क्यों भड़काएगा? तुमने कौन सी प्रॉपर्टी और जायदाद मेरे नाम लिखी हुई है, उसको क्या चाहिए तुमसे? तुमने उसे वो इज्जत तो दी नहीं जो तुम्हारे पति को मिली है, वो इज्जत तो मुझे, मेरे पति को दी नहीं तुम लोगों ने। उसको तो तुम कॉलेज में पढ़ता हुआ लड़का समझते हो, उसको तो तुम कुछ समझते हो नहीं, उसको तो तुमने कोई इज्जत दी नहीं, उसने तभी भी तुम्हारे सामने कोई चू नहीं करी, क्योंकि उसको पता है कि जब मेरी बीवी की कोई जगह नहीं इनके घर में तो मेरी क्या इज्जत होगी। इसीलिए मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुमने जितना झेल लिया झेल लिया, अब अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करेगा तो फिर उसको मेरे से निपटना पड़ेगा। इसीलिए अब उनको जो भी कुछ करना है तुम्हारे साथ बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। पहली बात तो कर ही नहीं सकते, वो कहते हैं कि ऐसी जगह जाना ही नहीं, जाना ही नहीं है ऐसी जगह। आज के लिए बस इतना ही। मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।